मोदी जी देखिए, जो कोविड के सिचुएशन को ही नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो देश क्या मेंटेन करेंगे। ये लोग तोलाबाजी करते हैं, ये लोग तो हॉस्पिटल को बेचवा दिए, ये लोग तो दुकान बनता है तो उसमें कट मनी लेते हैं। माता रानी का आशीर्वाद, अल्लाह का करम, वो एकदम अच्छी तरीके से और बहुत आराम से जीत रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। चौरंगी विधानसभा चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है और 8वें चरण का आखिरी दिन है। चौरंगी में इस बार कांटे की टक्कर है और इस बात को टीएमसी भी मान रही है कि पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा का लहर हो न हो, मगर चौरंगी में संतोष कुमार पाठक वर्सेस नैना बंदोपाध्याय जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तो संतोष जी, इस लड़ाई में क्या है, कैसे ये पूरा लड़ाई हो गया, क्योंकि संयुक्त मोर्चा पश्चिम बंगाल के दूसरे जगहों पर लड़ाई में नहीं है। नहीं, हम जहाँ भी रहे हैं, जब से हम चुनाव लड़ रहे हैं तब हम लड़ाई में रहे हैं। जनता ने हर जगह मुझे आशीर्वाद दिया है। आप देखोगे, जब उत्तर हावड़ा में कांग्रेस पार्टी को 6,500 वोट मिलती थी और हम जब वहाँ गए तो 35,000 वोट हमें मिले। तो 35,000 जनता ने तो मुझे आशीर्वाद दिया, तो हम ये कैसे कह सकते हैं? जनता, हम जहाँ जाते हैं जनता मेरे साथ रहती है। आपके नाम पर पड़ता है? नहीं, नाम नहीं बोलेंगे हम ऐसे एक पार्टी करते हैं, हम पार्टी की सियासत करते हैं, हम नाम कैसे बोलेंगे? लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। लोगों का विश्वास है कि संतोष पाठक रहेगा तो लोग हमारे बीच आएगा। सवाल ये है कि नैना बंदोपाध्याय एक बार पहले भी जीती है, इस बार भी जीती है, तो लड़ाई इस बार बहुत कांटे की हो रही है। दूसरी तरफ ये लोग जो हैं चुनाव जो जीते हैं, ये लोग सत्ता पक्ष में, जब से वो चुनाव जीते हैं सत्ता पक्ष में रह के जीत रहे हैं। ये लोग जब भी सत्ता नहीं रहा, ये लोग चुनाव हारे हैं। आप 4 में देखो, खड़े थे, ये चुनाव हारे उस समय ये। तो आप ये समझ लो कि इनका जो है कुछ छप्पाबाजी से कुछ लोग डर जाते हैं कि चलो भाई वोट नहीं देंगे, हरा देंगे तो तकलीफ देने लगेगा ये लोग। यहाँ की सियासत बहुत ही अलग टाइप की है। हम नहीं बोलते सारे नेता गंदे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ऐसा है यहाँ का सियासत कि जो लोग राजनीति सत्ता पक्ष का करते हैं उनको तो लाभ मिलता है, जो विरोधी पक्ष का राजनीति करते हैं उनको तकलीफ दिया जाता है, उनको कष्ट दिया जाता है, उनको केसों में फंसाया जाता है। बहुत सारे हमारे नेता जो थे उनको मर्डर केस में फंसाया गया और मर्डर केस में फंसा कर उनको अपने दल में ले लिया गया। नैना से लोग नाराज़ है इसलिए आपको वोट करेंगे? नैना से लोग नाराज़ हैं इसलिए वोट करेंगे। ये बात बहुत सही बात आपने कहा। नैना से लोग नाराज़ हैं 10 सालों में, और विगत पिछले लॉकडाउन का जो पीरियड था उस पीरियड में वो अपने घरों से नहीं निकली, किसी से मिलने तक नहीं गए, ना उनके पति सांसद साहब दाढ़ी बाबा और न ये दोनों में कोई भी किसी जनता से मिल, जो जनता जिता के आशीर्वाद दे के भेजती है उसका क्या है? उसको तो आशीर्वाद सुनने के बाद उसके बाद तो काम करना चाहिए ना लोगों का, लेकिन लोगों का काम नहीं। सवाल उठा रहे, बहुत सारे लोग उठा रहे, कांग्रेस के लोग भी, कि क्या गारंटी है कि जीतने के बाद नैना जी या सुदीप जी बीजेपी में नहीं जाएंगे? क्योंकि ये सवाल जो है ये सत्य है कि जिस दिन उनको ईडी बुला लेगी, CBI बुला लेगा, क्योंकि उन्होंने चोरी किया है, 420 चीटिंगबाजी किया है, जिसके चलते 6 महीना तक जेल का दाल रोटी खाए हैं वो। जिस दिन उनको केस बुला लेगी ईडी और CBI, उस दिन ही वो पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। आपने देखा कई बार उन्होंने पार्टी बदला है, तो उनको पार्टी बदलने में कोई भी ये नहीं है, कभी भी पार्टी बदल सकते हैं। बीजेपी आपको भी सांसद बना दे तो पार्टी बदला जा सकता है? नहीं, आपने देखा होगा इसके पहले भी हमको, जो तृणमूल की सरकार थी वो कई बार चाहिए कि हम MIC बन जाए, MLA बन जाए। अभी जो है, जो जिनका सियासत अभी बहुत तगड़ा चल रहा है बीजेपी का, हमसे कहा कि आप ले लो, हमारे पास ऑडियो है, आप कोई बीजेपी का नेता सुनना चाहे तो मेरे पास आओगे, आज भी ऑडियो है, हम आपको पर्सनल सुना देंगे। लेकिन चूंकि ये ठीक बात नहीं है ये बोलना हमको, लेकिन फिर भी हम सुना देंगे किसी नेता को, आप आओ। इस हर मन से हमने कहा कि भगवान की सौगंध कहा कहते हैं बड़े बड़े नेताओं ने हमें कहा कि आओ, आपको सिक्योर सीट दे दी जाएगी। यहाँ की जनता भी बार बार कह रही थी कि भैया आप बीजेपी में चले जाइए, वो जो जनता हमको बहुत सम्मान किया, बार बार हम नहीं गए। इस बार चौरंगी में लगभग जो है कलकत्ता में 11 सीट है, चौरंगी में ही लड़ाई क्यों है आपकी कांग्रेस की? अब हम ये नहीं जानते लड़ाई क्यों है, हम और क्षेत्र के बारे में नहीं जानते, चूँकि मैन टू मैन हम लोगों से मिलने में रहे, हम बराबर चाहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम चले हैं, और हमने ये काम भी किया है। तो अब ये हम नहीं जानते कि और दूसरे क्षेत्रों में लड़ाई है कि नहीं लड़ाई है। यहाँ लड़ाई हम जीत रहे हैं। चौरंगी में 2 वार्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, एक 45 और एक है 62। 45 आपका गढ़ माना जाता है, 62 TMC का गढ़ माना जाता रहा, तो इस बार की क्या परिस्थिति? नहीं, वहाँ जो लड़ाई जो है वहाँ 62 TMC की गढ़ नहीं रही है, वो गढ़ जो है इकबाल अहमद जो है सत्ता पक्ष में रहे और तमाम जोर जबरदस्ती करके वहाँ के लोगों को डराया धमकाया। आपने देखा होगा उनकी जो बेटी छोटी बहन है मेरी, किस ढंग से वो बोले हम किसी को ढुकने नहीं देंगे वहाँ।
किसी को जाने नहीं देंगे। जनता ये नहीं चाहती है, जनता ये चाहती है सियासत में कि हम जिसको भी वोट दे दें, हमको वोट का अधिकार हमको दिया या हम दें। और तृणमूल पार्टी ने ऐसा की, लोगों को डराया धमकाया वोट लेने के लिए। जो लोग वोट देने जाते थे पंचायत प्रधान, उनको रोका गया, मारा गया, जान से मार दिया गया। वो उसका बदला लेंगे लोग खुले हवा में रहना चाहते हैं, और हम जहाँ भी रहे हैं वहाँ के लोग खुले हवा में रहे हैं। अब जब यहाँ चुनाव लड़े हैं 2014 में, जब हम चुनाव लड़े उस समय भी नैना बंदोपाध्याय उनके पति जो हैं वो तृणमूल के थे, यहाँ सरकार तृणमूल की थी, कॉरपोरेशन तृणमूल की थी, उसके बावजूद जो है उनका यहाँ से जमानत जब्त हो गया। क्या प्राथमिकता होगी जीतने की? लोगों के बीच रहना, लोगों का दुख दर्द को समझना। कुछ और साथियों से जानेंगे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या अपडेट है और क्या सोच रहे हैं। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तो क्या लग रहा है? एकदम जीत जाएंगे, जीतना। हाँ जीत गए। हाँ संतोष जी, हाँ जीतेंगे पक्का पक्का। कितना वोट से जीता? पूरा फुल बहुमत से जीतेंगे, सबका जमानत जब्त कराएंगे। और एक साथी है, उनसे जानेंगे। पश्चिम बंगाल में चौरंगी विधानसभा बड़ा अलग है, क्योंकि टीएमसी भी कह रही है और मान भी रही है कि लड़ाई है यहाँ पर कांग्रेस का। बाकी जगहों पे कांग्रेस बहुत जगहों पे लड़ाई में नहीं है, तो किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को लोग वोट करेंगे? देखिए, कांग्रेस को वोट देना और टीएमसी को वोट देना अलग है। पार्टी के हिसाब से वोट जो भी दे, व्यक्ति विशेष संतोष जी पाठक जो है, ये एक ऐसे कैंडिडेट है पूरे वेस्ट बंगाल में जिनका दमखम किसी और के मुकाबले नहीं है। एक नंबर में यही है। 3 नंबर बटन है, मगर आप हाँ, बटन 3 नंबर है, व्यक्ति 1 नंबर है। इनके जैसे व्यक्ति को पाना सौभाग्य है चौरंगी का। अच्छा, मोदी जी को आप लोग काहे नाराज चल रहे थे ना? मोदी जी देखिए, जो कोविड के सिचुएशन को ही नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो देश क्या मेंटेन करेंगे? आप खुद सोचिए, ये कोविड का जो आज सिचुएशन हुआ, ये सारा केंद्र सरकार की वजह से है। तो मतलब इस बार लग रहा है कि कलकत्ता में कांग्रेस का फूल खिलेगा। देखिए, चौरंगी 100% कांग्रेस है, 100% संतोष पाठक। कितना वोट से जीतिएगा बताइए जरा? ये तो 2 तारीख को पता चलेगा ना सर, अभी हम आपको कैसे बता दें? हर चीज एग्जिट पोल तो आप लोग बताते हैं ना, हम तो नहीं। हमारा लोग तो बता रहे हैं कि चौरंगी में हाँ, एकदम जीतना है, जीते हैं संतोष जी पाठक, जीतेंगे, ये आप देख लीजिएगा। जीत की शुभकामनाएं देते हैं आपको, चलिए जीत जाइएगा तो शुभकामनाएं हैं। क्या संतोष पाठक जी चौरंगी का चुनाव लड़ रहे हैं, टीएमसी कह रही है कि हमको वोट दीजिए, संतोष जी कह रहे हैं कि हम लड़ाई में हम जीत रहे हैं, तो जनता किसको वोट करेंगे और क्यों करेंगे? जनता संतोष पाठक को वोट करने जा रही है 29 अप्रैल को। जनता संतोष पाठक को वोट करेगी, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है, जनता के आंखों से पट्टी खुल चुका है कि हमारे हर समय सुख दुख में रहने वाला प्रत्याशी को ही इस बार हम अपना वोट दे के अपना विधायक बनाएंगे। 10 साल से जो वर्तमान की विधायक हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही दिखलाई देती है, वो भी रास्तों से गुजर जाती है। और लोग ये समझ चुके हैं कि मेरे सुख दुख में संतोष पाठक ही रहेगा चौरंगी में, इसीलिए वोट संतोष पाठक के पक्ष में ही होगा। तो एक बात बताइए, आप लोग इस बात को क्यों उठा रहे हैं कि नैना जी मेकअप करती हैं? तो ये तो उनका अपना मुद्दा है। अरे वो एक्टर्स हैं, हीरोइन है, वो 4 घंटा समय है, जनता के लिए समय नहीं है। वो जब वहाँ पर लोग जाते हैं, जो वहाँ पर जाते हैं, उनके घर में कोई अगर जाता है तो वहाँ तो 10-15 कुत्ता पाले हुए हैं वो, ठीक है, और 2 ठो गार्ड वहाँ गेट पे बैठे रहते हैं। दीदी आचे ना, दीदी तो नहीं, दीदी तो বাইরে গেছে, কবে আসবেন একটু বিকালে দেখে নিন। दादा আছেন, दादा तो दिल्ली थे, जबकि वो लोग घर में ही रहते हैं, जनता से मिलते नहीं हैं। कोरोना काल में वो लोग 11 वार्ड में चौरंगी विधानसभा, क्या उत्तर कलकत्ता, उनके संसदीय क्षेत्र में भी उनको नहीं देखा गया, उनके संसदीय क्षेत्र में भी उनको नहीं देखा गया। और चौरंगी ही नहीं, 45 वार्ड ही नहीं, उत्तर हावड़ा में भी संतोष पाठक को देखा गया है कोरोना काल में। आपने जो प्रश्न किया है कि संतोष पाठक को ही क्यों दिया जाए, मैं आपसे बता रहा हूं कि आज से विगत 15 साल में हमारे 3 बार और चौथा बार रहे हैं ये।
और कोरोना काल में जब ये देहाती महानगर वीरान हो गया था, तो वही संतोष पाठक एक तनहा वाहिद इंसान है कि अपने वार्ड 45 नंबर वार्ड के छोड़ करके 11 वार्ड में उस ज़रूरतमंद को भोजन, पानी, राशन एवं स्वास्थ्य का सेवा का जो पूरा प्रतिबंध किए थे। अभी भी 12 बजे रात में अगर कोई कह दे कि संतोष पाठक जी हमारे घर में बच्चा बीमार है, तो आज वो 12 बजे रात में उठ करके आते हैं और बच्चे को भर्ती करते हैं। जब वो काउंसलर यहाँ का नहीं थे तब उनके यहाँ एम्बुलेंस, पानी की पिलाने की गाड़ी, ये सारा सुविधा, डेड बॉडी वैन, ये सारा सुविधा। और एक बात और बता दे रहा हूँ कि 45 नंबर वार्ड में अकेला संतोष पाठक नहीं है। जब भी संतोष पाठक का जरूरत अगर 45 नंबर वार्ड में होता है तो यहाँ 100 संतोष पाठक खड़ा है हर गली में, और जरूरतमंद को नैना नहीं खड़ी है। नहीं, ये तोलाबाज लोग हैं, ये लोग तोलाबाजी करते हैं, ये लोग तोलाबाजी करते हैं, ये लोग तो हॉस्पिटल को बेचवा दिए, ये लोग तो दुकान बनता है तो उसमें कट मनी लेते हैं, जितना लैंप पोस्ट उतना नेता, और वो तृणमूल का नेता। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक हॉस्पिटल था, कलकत्ता गुजराती रिलीफ सोसाइटी पॉलक स्ट्रीट में। मैं सुशील कुमार यादव, मैं अपना आत्मा पे हाथ दे के रखता हूँ कि संतोष पाठक जैसा लोग हमारे वार्ड में और हमारे चौरंगी विधानसभा में शायद एक खोजने से नहीं मिलेगा। यही तृणमूल का आदमी लोग है। जो आदमी पॉलक स्ट्रीट का जो हॉस्पिटल बंद हुआ, जहाँ कई हजारों हजार गरीब का भला होता था, हम लोग करते थे, तत्पर रहते थे। तृणमूल के नेता वहाँ पर भाषण में बोले कि मैं ये हॉस्पिटल नहीं बंद होने दूंगा, नहीं तो मैं तृणमूल का चुनाव में आऊंगा वोट मांगने तो मुझे जूता का माला पहनाना। इस बार जनता पहनाएगी, इस बार जनता 2 तारीख को पहनाएगी। एक तो संयुक्त मोर्चा का मैं बारे में 1 मिनट बोलना चाह रहा हूँ कि संतोष भैया काउंसलर पहले नहीं भी थे, तभी भी पब्लिक का सेवा करते आ रहे हैं, और किसी का मरण हुआ, जीवन हुआ, शादी यूपी बिहार हुआ, कहीं भी हुआ, हर किसी का दुख सुख में साथी में वो खा रहते हैं। मेरे सामने मैं जानता हूँ, मैं आँख से देखा हूँ, यही लॉकडाउन में 1 मिनट मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन में यही संतोष भैया जो है बिहार के आदमी को बस से यहाँ से भेजे हैं, और दूसरा बात है कि जिसको भी कोरोना हुआ था, मेडिकल अपना एम्बुलेंस पेट्रोलियम में 24 घंटा उनका 48 घंटा एम्बुलेंस घूमता रहता था, मेडिकल भेजे हैं एम्बुलेंस में। और जहां तक हो कि लॉकडाउन 3 महीना था, 3 महीना में 24 घंटा खाना चल रहा था, लंगर चल रहा था खाना का, हर गरीब को खाना फ्री किए हुए थे। प्लस मेरा कहने का मुताबिक कि हर दुख सुख का साथी 2 बजे रात को खोजिए किसी भी प्रॉब्लम में, तो 24 घंटा वो सर्विस देने के लिए एक्टिव रहते हैं। और रहा बात, ये 200% नहीं 10,000% चौरंगी क्षेत्र से ये संतोष पाठक निकल रहे हैं। हमें संतोष पाठक का पूरा चौरंगी का जनता उनका समर्थन में है, उनको मजबूत कर रही है। और इस बार जो आएंगे चौरंगी में विकास जो है, डेवलपमेंट, हर वार्ड में जो उनको विकास करना है अपना विकास करेंगे। और उसके बाद जितना तो ऊपर वाला महादेव का हाथ में है, हारना जितना महादेव का हाथ में, बाकी वो अपना तरफ से 100% कोशिश करते हैं कि हम जनता के प्रति बीच रहेंगे। और रहा नैना का बात, नैना 15 साल में किसी जनता के बीच में कभी नहीं आई है। नहीं 10 साल हुआ है, 10 साल ठीक है, ये लेकर 10 साल हो गया, ठीक है, सॉरी। इसके लेकर नैना बंदोपाध्याय जो है हर दुख सुख में किसी का काम आने वाला नहीं है। सुबह 6 बजे जो संतोष भैया हर राउंड मारते हैं, हर वार्ड में 11 वार्ड में, बड़ा बाजार में 11 वार्ड में भी, इधर जोड़ा को वार्ड में भी राउंड मारते हैं। किसी भी जनता को प्रॉब्लम होता है हर दुख सुख में खा रहते हैं। ये नहीं है कि अपना सेंट्रल कलकत्ता भी ग्राम साइड में भी वो सेवा करते हैं। आसनसोल बर्दवान से कोई भी प्रॉब्लम आ गया, हर दुख सुख में हर जनता का प्रॉब्लम। एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि संतोष पाठक 45 नंबर वार्ड, चौरंगी में 11 वार्ड है, तो क्या 45 में जो सेवा है वो पूरा चौरंगी में हो पाएगा? अगर पूरा एकदम कोई तय इसमें कोई शक ही नहीं है। 45 नंबर वार्ड जब उनको पहला बार जिताने के बाद 45 नंबर वार्ड पूरा का पूरा जनता देखा कि वो किस तरीके से काम करते हैं। अब वो चौरंगी में जीत रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद,
अल्लाह का करम, वो एकदम अच्छी तरीके से और बहुत आराम से जीत रहे हैं। और जीतने के बाद आप पूरा का पूरा 11 वार्ड में उनको, उनका कार्यकर्ता, उनका हर एक लड़का 24/7 खड़ा रहेगा, 24/7। नैना का नहीं होगा इस बार। नैना तो अपना नैना ही नहीं दिखाती है। नैना बंदोपाध्याय अपना नैना कभी दिखाती नहीं है। अब अभी जो है इलेक्शन का समय आया तो वो अपना नैना दिखा रही हैं, और वो भी मेरे ख्याल से इस बार वो ज़्यादा प्रचार किए हैं क्योंकि डर बैठ गया उन लोग के मन में कि संतोष पाठक विजय हो रहे हैं और भारी मतों से विजय होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको ये भी बोल दें कि इस बार जो 62 नंबर वार्ड उनका गढ़ था, 62 नंबर वार्ड में वो बुरी तरीके से हारेंगे, बुरी तरीके से, क्योंकि 62 नंबर वार्ड में डोर टू डोर, हर एक घर, हर एक गली हम लोग पाठक जी के संग घूमे हैं और वहाँ देखे हैं कि पाठक जी को कैसा समर्थन मिल रहा। घर से आती आवाज संतोष पाठक जिंदाबाद। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में 8वें राउंड का जो चुनाव प्रचार का दिन है वो खत्म हो चुका है। अब जो है 29 अप्रैल को चौरंगी का और दूसरे जो बचे हुए विधानसभा है उसका चुनाव होना है। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में अलग अलग जगहों पर चुनाव है, कुछ जगहों पर टीएमसी की लड़ाई बीजेपी से है, तो चौरंगी विधानसभा पर यह बात तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस यानी संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार की लड़ाई नैना बंदोपाध्याय से। जीतेगा कौन वो जनता डिसाइड करेगी, मगर सवाल यह है कि जो कोई भी जीतेगा वो जनता के मत से जीतेगा और जनता ही जिताएगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट, हिंद वॉइस के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।